सच्चे शोभा पाई, नानक दार सच्चे शोभा पाई, जिनको प्रजा देश की जो जनता है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। वरना जो मेरे पे केस लगाए गए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि 302 से भी ज़्यादा खतरनाक 307 होता है, वो भी मुझ पर लगाया गया। हालांकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से, इतनी जनता के सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज डर के घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, तो आगे भी मैं पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई भी मेहनत कश तबका हो। जिनके साथ ज़्यादती होती है उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने यही देखा है कि दलित लोगों के साथ क्या होता है, किसानों के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, जो मैंने खुद भी अपने ऊपर सहा है या मैंने अपने घर वालों के ऊपर या मैंने आस पास देखा है। तो ये आज का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है। आज भी हमारे समाज में जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी न्याय नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन इतना ख़राब है कि हम लोग जाते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, लेकिन उल्टा उन्हीं लोगों पर FIR दर्ज होती है जो जनता की आवाज़ बनता है। लेकिन आज हम लोग ये देख पाए हैं कि सच्चाई की चीज़ ज़रूर होती है। जनता के सामने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आज सबके सामने आई है। आज जनता की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ, और मैं ये लास्ट तक मैं यही बोलती रहूँगी कि जनता की वजह से मैं बाहर आई हूँ, तो जनता के लिए मैं अपने आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये संगठन बना है ये किसान आंदोलन में बनाया गया, तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये संगठन 3 साल पहले यहाँ पे काम कर रहा था। जब मैं यहाँ पे किसान आंदोलन से 2-3 महीने पहले काम करने आई, तब मैंने इसको ज्वाइन किया था, और हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ने लगे। और मैं भी लगातार से मैं ये देख रही थी कि मजदूरों के साथ ज्यादती होती है, किसानों के साथ ज्यादती होती है, महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान बोलता है उसको दबाने के लिए अलग अलग तरीके के FIR वगैरह दर्ज की जाती है। उनको आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है, या अलग अलग तरीके देशद्रोही कह के उनको जेलों में डाला जाता है। तो अभी भी सिर्फ मैं नहीं, बहुत ही किसान, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनको भी उन्होंने जेलों में डाला। लेकिन हम लोग उनकी सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं। शिव कुमार जैसे लोग हैं, उन सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। जब मैं जेल में गई तो मैंने उस दिन बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कुंडली थाने में, तो जेल की जो औरतें ने मुझे बताया कि ये तो आम बात है, आपको सिर्फ मारा पीटा गया, आपके प्राइवेट पार्ट पे मारा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे साथ तो बहुत रेप भी हुआ है, बहुत सारी महिलाओं के साथ में मिली, उनका कुंडली थाने में एक महिला थी जिसका 15 दिन रेप हुआ। आज की हमारी जो पुलिस ऐसी है कि वो इतनी छोटी है कि वो अमीर लोगों की जेब में फिट हो जाती है। तो हम लोगों को दिख रहा है अच्छे से कि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो मेहनत कश तबका है, उसको दबाया जा रहा है। तो जितनी भी देश की जनता है, जितना भी अच्छा मीडिया है, हम लोग उनको यही बोलना चाहते हैं कि भाई जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। क्योंकि जब मैं जेल में चली गई थी तो मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि मेरे पे आरोप लगाए गए कि ये लड़की तो हिंसा भड़काने की वजह से मतलब जबरन वसूली करवाई इसने, और पुलिस मुलाजिमों पे हाथापाई की। लेकिन कभी भी देखिए, एक बात के सिर्फ एक पहलू नहीं, 2 पहलू होते हैं। जो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, डंडे लाठियां बरसाई, मुझे गले से पकड़ के, बालों से पकड़ के घसीटा, और महिलाओं पे लाठीचार्ज किया, जेंट्स से लाठीचार्ज किया, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जो उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर हाथापाई की है वो जरूर दिखाया गया है। तो अभी यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कोर्ट में भी जाके हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। तो अगर जब तक टांके नहीं आए तो 307 भी कैसे बना? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, या बहुत सारी लेडीज के ऊपर हाथ उठाया गया, उसके वीडियो कोई वायरल नहीं की गई। तो जिस दिन हम 12 तारीख को जब हम वहाँ पे गए थे
तो हम लोग पहले 2 कंपनियों में गए, उन्होंने बोला कि कोई बोला कि सुबह में हम लोग पैसे दे देंगे, कोई बोला शाम में पैसे दे देंगे। तो जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो आधे घंटे तक हम लोग कंपनी के बाहर खड़े रहते हैं, कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। हम लोग लगातार वहाँ पे नारेबाजी करते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो कंपनी का मालिक बाहर आए और जिन मजदूरों के पैसे रहते हैं लॉकडाउन के पहले से, उन मजदूरों के पैसे दे दिए जाएं। लेकिन आधा घंटा हम लोग वेट करते हैं, जो क्विक रिस्पांस टीम की जो गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, जिन्होंने हम पर पहले भी हमला किया था, गोली भी चलाई थी, वो फिर दोबारा से आके खड़े हो गए, जिनसे हमारी पहले भी झड़प हो गई थी। वो जो बार बार वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैं बोल रही थी कि पहले पीट पीट के भगाया था, अब भी पीट पीट के भगाएंगे, तो वो काट के बनाई गई है, क्योंकि पहले हम पर हमला किया गया था क्विक रिस्पांस टीम की तरफ से। तो अगर हम लोगों ने पुलिस वालों को पहले पीटा होता तो क्या आज मैं बच जाती? क्या हम लोगों को इतनी हिम्मत होगी कि पहले ही पुलिस वालों को पीट के भगा दिया और दोबारा पीटा? ये सरासर झूठ था। तो फिर कुंडली थाने में ले जाया गया, तो वहाँ पर एक 10 नंबर कमरा था, वहाँ पे अंदर लेके जाके तो उन लोगों ने एसएचओ ने खुद वहाँ पे खड़े होके मुझे पिटवाया, और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारी, और मतलब मेरे बालों से पकड़े घसीटते हुए मेरे सर भी मारा गया दीवार के साथ, और ऊपर चढ़ के मेरे मारा गया। मैं साइन नहीं कर रही थी तो मुझे मारते रहे तब तक, और 3-4 घंटे की लगातार मुझे मारा गया। तब क्या हुआ कि जब मुझे मार रहे थे तो बहुत सारे लोग रिहाई के लिए कुंडली थाने का घेराव करने लगे कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए, तो लाठीचार्ज करके उनको पीछे कर दिया जाता है। तुरंत मुझे छोटी गाड़ी में डाल के खेतों के जरिए, क्योंकि कुंडली से बालगढ़ तक तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो रोड पूरा जाम है, तो उन्होंने पीछे से ले जाके कुंडली एरिया में से गाड़ी निकाल के खेतों के जरिए मुझे सोनीपत थाने में लेके जाया गया। और वहाँ पे एक अंधेरे कमरे में मेरे ऊपर तीन पुलिस वाले बैठ जाते हैं, और मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि साइन करो, और मेरी बिल्कुल सांस भी आना बंद हो गया था, और मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और प्लेन कागज़ मेरे सामने रखे गए, और बहुत सारे कागज़ सामने रखे गए, मुझे साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे मारा गया था। और 45 दिन के बाद मैं जेल से रिहा हो पाई, वो भी आम जनता की वजह से, और इन लोगों की वजह से, जो हमारे मेरे साथ खड़े लोग हैं, जो किसानों के खिलाफ काले कानून आए हैं, जो लेबर कोड लाए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ काले कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लोग सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बार बार जाते रहेंगे, और मैं वहीं पे रहूँगी। और मैंने यही आगे फ्यूचर में भी यही सोचा है कि जो मेरी ज़िंदगी है वैसे मेरी संघर्षशील ज़िंदगी रहे, चाहे कैसी भी ज़िंदगी रहे, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी।